शरीफ में 107 कट्ठा 3 धूर दू धूर की, मैंने समझ रहे हैं कितना है। सगुना जो नया नोएडा कहा जाता है, वहाँ है इनको 43 कट्ठा 19 धूर 8 धूर की। आप समझ लिए कितना बड़ा आदमी है ये। कागजात रखने का तो मेरा काम है, कागजात तो हम रखेंगे ही। राजनीति धंधा है क्या, व्यवसाय है क्या? व्यवसाय नहीं है राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। कल लालू प्रसाद यादव से करीब 9 घंटे से ऊपर ईडी ने पूछताछ किया है। लालू प्रसाद यादव के पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति का हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उससे लगातार ईडी और केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं विधान पार्षद नीरज कुमार। आप लोग सत्ता से हटते ही लालू प्रसाद यादव पर लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं। अच्छा, जो पैर से दिव्यांग है और मर्डर कर देगा तो वो छूट जाएगा, ये कोई तर्क है क्या? ये कोई तर्क है? अरे 9 घंटा का मतलब 9 ग्रह था, तो 9 ग्रह के बारे में पूछा इनसे। ईडी ने क्या पूछा होगा? यही ना पूछा होगा कि आप संपत्ति कहाँ से बनाए, तो बता दीजिए। तो ये बताने में 9 घंटा लग गया। अरे भाई, कहाँ से आया, कहाँ से आया, इतना कहाँ से बनाए? ये साधारण बनाए हैं, असाधारण बनाए हैं। इतना संपत्ति कोई जरा बतावे नेता को ने आज के ये जमींदार न है भाई। 228 कट्ठा 3 धूर 2 धूर की 3,11,81 वर्ग फीट जमीन है इनके पास, कोई साधारण नहीं है। अब बताइए तो, ये फुलवारी शरीफ में 107 कट्ठा 3 धूर 2 धूर की, मैंने समझ रहे हैं कितना है। सगुना जो नया नोएडा कहा जाता है, वहाँ है इनको 43 कट्ठा 19 धूर 8 धूर की। आप समझ लिए कितना बड़ा आदमी है ये साधारण आदमी है। बेचारा गरीब दलित अति पिछड़ा समुदाय का लोग आज भी गौ पालन करके अपना जीवन बसर करता है, खटाल चला करके। अति पिछड़ा दलित बेचारा भूमिहीन है, और उनके नेताजी को देख लीजिए, धनादन रजिस्ट्री। तो यही ना पूछ रहा होगा ईडी कि भाई कहाँ से बनाए आप, तो बता देने में क्या बिगड़ रहा है। 9 घंटा में 50 गो सवाल जो मीडिया में सुन रहा था, तो धनादन बता देना चाहिए था कि इस पद के लिए इतना मिला, इस पद के लिए इतना मिला, इस पद के लिए इतना मिला। यही सवाल तो तेजस्वी जी से भी है ईडी का। और कहा जा रहा है आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का हाल ही में ट्रांसप्लांट हुआ है किडनी, जो बीमार है व्यक्ति, उससे इतना देर बैठाया जा रहा है। अगर कोई बुखार लगता है तो बेड पर चले जाता है। हमको ही समझाइए कि इसके लिए न्यायपालिका नहीं बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति जेल में बीमार पड़ जाता है, तो अगर उसको लगता है कि नहीं हमारे जेल प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है, तो न्यायपालिका से निर्देश दिलवाता है ना भाई। तो आप ईडी को निर्देश दिलवाइए कोर्ट से। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इस बीच में इस संपत्ति हम बना लिए, आपको दिल्ली सम्मन करके बुला रहा था, वहाँ नहीं गए, यहाँ जब बुलाया गया और बाहर में उपद्रव क्यों? ये कौन सा परिपाटी हो रहा है? संवैधानिक संस्था के साथ इस ढंग का व्यवहार लालू जी के लिए नुकसानदेह है। तेजस्वी यादव से भी आज ईडी पूछताछ करेगी। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जिस समय उनके ऊपर ये सब जमीन है, उस समय तो छोटा बच्चा थे, वो क्या बता पाएंगे अब? अरे भाई, जमीन है ना, उसके बाद दान में दे देते ना, अनाथालय बनवा देते आप। जब होश आपको आया, जब आपको ज्ञान हुआ, तो दान दे देते कि हमारे पिताजी राजनीति में अच्छा काम नहीं किए, माँ ने हम दान दे देते हैं। तो दान उन कुछ देवे नहीं करते हैं, खाली हजम में रहिएगा तो कैसे होगा? अब बताइए ना, अपना नाम तरुण के नाम से ज़मीन है, और तरुण कौन है? तेजस्वी जी हैं। तो तेजस्वी जी को तो इतना उसका म्यूटेशन नहीं हुआ आज तक, रसीद नहीं कटवाते हैं, तो दाखिले तब क्या होगा? बेनामी न हो जाएगा। और वो भी 1 कट्ठा 2 कट्ठा, मैंने हद हाल है, एकदम बीपीएल टाइप का लिखाया हुआ है फुलवरिया में। पूरा कागजात लेकर बैठ गए हैं। सत्ता से हटते ही लालू परिवार पर प्रहार करने का पूरा तैयारी है जदयू का। कागजात हमको सबका रखते हैं, कागजात रखने का तो मेरा काम है। कागजात तो हम रखेंगे ही। राजनीति धंधा है क्या, व्यवसाय है क्या? व्यवसाय नहीं है राजनीति। तो अगर रखिए, अगर आप कहीं, हाँ आप ठीक है, आप
जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया है, तब मन सिहर जाता है ना कि भाई अपराधियों पर वचन दे रहा है। तो आप पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इन तथ्यों का जवाब दीजिए। और अब बताइए, हम लोग को तो अच्छा हुआ, नीतीश कुमार जी ने सही फैसला लिया, ना तो हम लोग को भी ईडी ऑफिस के बाहर में खड़ा रहना पड़ता। अब बताइए, ठंडा में ईडी ऑफिस के बाहर में खड़ा रहते कि सहयोगी पार्टी की ओर से भी खड़ा रही है, तो ये दिन नहीं देखना पड़े। इसलिए नीतीश कुमार जी के फैसले को सलाम। बीच में जब आप लोग उनके साथ थे तो आप लोग भी आरोप लगाते थे कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, क्या ये नहीं, सत्य था? हम लोगों ने नहीं, यह लालू जी के परिवार से कहा गया था कि 2017 में ये सारे मुकदमे बंद हो गए, और हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। हमारी बात उनके संजय यादव से हुई, हमने कहा वकील से प्रारूप बना करके भेजिए, हम लोग को बोलने में सुविधा होगी, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं भेजा, चूंकि दाल में काला था। भाई अगर ईडी ने आरोप लगाया, आप उस समय बोल रहे थे, तो आपको तथ्य देना चाहिए ना। हम लोग तो बोलने वाला मशीन है, तो हम लोग को देते तो आपका एडवोकेसी करते। इसका मतलब कि मुद्दे में जान था, आपने जानबूझ करके नहीं दिया। और भी सत्ताधारी दल के जो नेता हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता और सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही कार्रवाई हो रहा है। अरे भाई, तो कौन रोक रहा है? नीतीश कुमार जी ने तो नियम बना दिया कि सब लोग अपना संपत्ति को सार्वजनिक करिए। तो जिनके पास भी संपत्ति का दस्तावेज है मेरे पार्टी का, हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जाइए आर्थिक अपराध शाखा में दे आइए, और उसकी प्रति हम लोग को उपलब्ध कराइए, जांच होगी उसके खिलाफ। जेडीयू के नेता भी अगर कोई सम्मिलित हो, रहे, यहाँ न लागी राहुल माया। ये पार्टी में ये सब नहीं होता, जात धर्म पार्टी के आधार पर नहीं। गए, पाप किए तो गए। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।